प्यारे बच्चों, मैं एपी के फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को ये बतला चुका था कि लास्ट टर्म जो होता है और फर्स्ट टर्म जो होते हैं, कॉमन डिफरेंस जो होता है, उससे एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बतलाया था और वो फॉर्मूला के माध्यम से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, यानी कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया था और इस फॉर्मूला से हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और मैं आप लोगों को वर्क भी दिया था और आप लोग किए। ठीक है, नाउ आज हम लोग जो फॉर्मूला की बात करेंगे, जिस फॉर्मूले के बारे में जानेंगे और जो बहुत ही यूजफुल है हमारे अर्थमेटिक के लिए, वो क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपका सीरीज ले लो आप, ठीक है, जैसे 1 2 3 अप टू मान लीजिए 100 तक आपने ले लिया। ठीक है, और अगर आपको कोई पूछे कि बदलाव अगर 1 से लेकर के 100 तक नंबरों को अगर जोड़ दिया जाए, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस अप टू 100 तक अगर जोड़ दिया जाए तो आप बतलाइए कि उसका सम कितना होगा। ठीक है, यानी कि सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो सम ऑफ द सीरीज का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, और वो सीरीज किस में होना चाहिए? अर्थमेटिक में होना चाहिए, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि a + n-1 × d जो है वो आप लोग का an का फॉर्मूला है। an = क्या होता था? a + n-1 × d, ये हमारा an का फॉर्मूला होता था। और सम ऑफ द सीरीज का जो फॉर्मूला निकल करके आया है वो क्या निकल करके आया है? n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा तोड़ने की कोशिश करो तो क्या पाओगे? n/2 a + n-1 × d। ठीक है, अब अगर an का वैल्यू a + n-1 × d होता है तो यहां तो आप पुट कर सकते हो और सम ऑफ द सीरीज को क्या बोला जाता है? Sn। सम ऑफ द सीरीज को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? Sn से। ठीक है, तो n/2 a प्लस यहां आप क्या लिख सकते हैं? an। ठीक है, या फिर n/2 a + l, चूंकि an जो है वो कभी कभी आपका कभी कभी क्या लास्ट टर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं? an बोलते हैं, इसलिए an की जगह आप एल भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब बातों के कंक्लूजन से हम लोग को क्या मिला कि सम ऑफ द सीरीज जो होता है वो उसका 2 फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, यानी Sn का 2 फॉर्मूला हो सकता है। क्या क्या? फर्स्ट वन जो होगा Sn = n/2 2a + n-1 × d, और सेकेंड थिंग जो है Sn = n/2 a + l और n/2 a + an। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है वो सम ऑफ द सीरीज के लिए होता है। तो आइए इस फॉर्मूले को लगा करके हम लोग ये सम ऑफ द 1 से लेकर के 100 तक, यानी कि नेचुरल नंबर का सीरीज का सम हम लोग 1 से लेकर के 100 तक का सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहला एज यूजुअल a आपका क्या है? 1। कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए a2 - a1 से, तो 2 - 1 आपका क्या दे देगा? 1 दे देगा। नंबर ऑफ टर्म्स n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 100। क्योंकि 1 से 100 तक की अगर आप काउंटिंग करोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने निकल करके आए? 100 निकल करके आए। ठीक है, उसके बाद हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? Sn फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली Sn, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि Sn = क्या होता है? n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, तो हम लोग को सम ऑफ द सीरीज निकालना है, यानी Sn निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 100/2, 2 × a 1 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 100 - 1 × 1, d के वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे। इसको अगर आप डिवाइड लगा दोगे तो 50, और ये हो जाएगा 2 + 99, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 50 ×
19 और 101, ठीक है। अगर आप 50 को 101 से अगर मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा, 50 50, ठीक है। क्या मिलेगा, 50 50। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी अगर आपका सीरीज दिया हुआ है और अगर आपको बोला जाए तो बस आप 1 मिनट में जो है उसका पूरा सम बता दोगे कि यहाँ से बशर्ते आपको जो है फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला कौन सा है, एसएन का, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। अब मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ एसएन से रिलेटेड, ठीक है, और मैं सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 8, 3, -2 ... ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहे तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। एक एपी का सीरीज दिया हुआ है, 8 के बाद 3 है, 3 के बाद -2 है ना। तो आप कैसे निकालोगे कि जो है 22 टर्म्स तक अगर हम इसको ले जाएंगे, 1 से लेकर के काउंट करते हुए 22 टर्म्स तक लेके जाएंगे तो इस पूरे सीरीज का सम कितना होगा, ठीक है। तो जो सबसे पहला काम होता है हम लोग का गिवन लिखना। तो गिवन क्या है, तो ए आपका 8 है। अगर कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 8 दैट इज -5, है ना। अगर आप n निकालोगे तो n आपका गिवन है फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू 22 हो जाएगी ना। हम लोग को निकालना क्या है, एसएन निकालना है, ठीक है। तो एसएन निकालने का फॉर्मूला एज यूजुअल जो हम लोग लगाते आते हैं, n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। तो एसएन n क्या है आपका 22/2, 2 × 8, a की वैल्यू 8 प्लस n कितना है 22 - 1 × d, d कितना है -5, ठीक है। यहां से अगर आप डिवाइड लगा दोगे तो कितना हो जाएगा 11, ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 21 × -5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 11 16 प्लस 5 1 = 5 5 2 = 10, लेकिन साइन विल बी माइनस, है ना। तो 11 16 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 105 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नाउ अगर हम लोग फिर से इसको सॉल्व करें तो क्या पाएंगे, 11 105 में अगर हम लोग 16 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9 और 8, है ना, 89। ठीक है। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 89 और 89 979 -979, ठीक है। मैं एक बार आंसर चेक कर लूं ताकि ठीक है 979, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन मैं आप लोग को करवा दूं और आप लोग भी क्वेश्चन लगा सकें। How many terms of the AP 43, 39, 35 ... to be taken
so that their sum is 252। ठीक है, तो अगर हम लोग करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को, तो इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि हम लोग को n का वैल्यू निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है वो निकालना है। ठीक है, ये बोला गया है कि एपी जो है वो ये है 43, 39 और आपका 35। ठीक है, जिसका सम दिया हुआ है 252, यानी कि सम दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, एसएन का वैल्यू दिया हुआ है 252। ठीक है, मैं थोड़ा इंक डाल लूं, तो एसएन आपका क्या है 252 है ना, और उसके बाद ए आपका जो है, ए जो है वो आपका कितना है 43। कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो क्या पाओगे 39 माइनस 43, 39 माइनस 43, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट -4। ठीक है, इतना ही चीज दिया हुआ है आपका, है ना, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए पुट करते हैं, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। Sn दिया हुआ है 252, 2 इंटू फर्स्ट टर्म आपका है 43 प्लस n की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, और d आपका दे रखा है -4, है ना। n/2 43 इंटू 2 हो जाएगा 6, 8 प्लस यहां से हो जाएगा आपका -4n और +4। ठीक है, तो 252। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा n/2 86 प्लस 4 90 -4n, है ना, और ये 2 इसके मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 252 को 2 से करेंगे तो 504, है ना, यही आएगा इज इक्वल टू n, और ये 90 -4n। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या पाओगे 90n -4n स्क्वायर, और ये हो जाएगा 504 के इक्वल। ठीक है, और अगर आप इसको सेट करो तो ये हो जाएगा 90n -4n स्क्वायर -504, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर आप इसको फिर से सेट करके लिखोगे तो 4n स्क्वायर -90n, ठीक है, और -500 में 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कॉमन लोगे तो कॉमन भी निकल जाएगा, और ये आपका किसके फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया। तो अब आप इसको जो है भली भांति क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, और ये आप लोग सॉल्व करके कोशिश करेंगे। अगर सॉल्व नहीं होता है तो मुझे कमेंट करेंगे कि सर ये सॉल्व नहीं हुआ था, आगे का बतला दीजिए, तो मैं बतला दूंगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। Find the sum of all natural numbers between 250 and 1000 which are divisible by 9। ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसा नंबर लेना है, ठीक है, जो 250 और 1000 के बीच में लाई करता हो और 9 से क्या हो, डिविजिबल हो। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि
250 तो 9 से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो आपको 250 के बाद का नंबर लेना है, तो 251 अगर आप लोगे तो 2 और 5 7 हो गया और 1 8 हो गया, तो सम जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, ना 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसलिए वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 252 लेते हो तो अगर इसको हम लोग 9 से डिवाइड लगाएंगे तो 9 2 जा 18, यहाँ आपके बच जाएंगे 7, है ना, 2 9 8 जा 72, ये डिवाइड लग गया, मतलब 250 जो है 252 जो है वो 9 से डिविजिबल होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 250 और 1000 के बीच में जो पहला नंबर होगा वो जो 9 से डिविजिबल होगा वो कितना हो जाएगा आपका 252। फिर अगर आप इसमें 9 अगर ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 261, और ये चलता चलेगा, ये सीरीज कहाँ तक जाएगा तो 1000, तो 1000 से पहले वो नंबर जो 9 से बिल्कुल डिवाइड लग गया वो क्या हो जाएगा 999, तो ये अभी आपका सीरीज बन के तैयार हुआ। तो ये क्वेश्चन जो था वो सबसे क्वेश्चन बिल्कुल अलग था, उसमें सीरीज दिया हुआ रहता था, इसमें सीरीज आपको खुद से तैयार करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, जो भी कंडीशन दिया हुआ है। उसके बाद यहां से आप क्या करो, ए निकाल लो, तो ए क्या है आपका 252, कॉमन डिफरेंस 9 हो जाएगा, और ए एन यानी लास्ट टर्म आपका दे रखा है कितना 999, ठीक है, एन की वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है। तो आप जो है इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, ऐसा नहीं, अच्छा उसमें भी एन की जरूरत होती है, ठीक है। पहले ए एन के फॉर्मूले को यूज करके हम लोग एन की वैल्यू फाइंड करना की कोशिश करते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a कितना है 252 प्लस एन मेरे को निकालना है n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है 9 है ना, और a n की वैल्यू दे रखा है 999, ठीक है। तो 999 में 252 को क्या करना है माइनस कर दो, माइनस 252, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 9n माइनस 9, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 5 गया तो 2, और 9 में से 2 गया तो 7, ठीक है। ये पॉजिटिव में हो जाएगा, ये नेगेटिव इधर जाकर के पॉजिटिव 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 9n, ठीक है। 9 और 8 आपका हो गया, 9 और 7 हो गया 16, 6 3 and 7, ठीक है ना, 736। तो ये आपका n इज इक्वल टू यहाँ 9 हो जाएगा, 9 8 जा 72, ठीक है। कहीं लगता है गड़बड़ हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है भाई, 999 में 252 को अगर माइनस कर देंगे तो 7 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। 9 7 हो जाएगा आपका 6 1 5 7, ठीक है, बाई 9, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 8 जा 9 4 जा 36, यानी n का वैल्यू कितना निकला 84 निकला। अब चीजें आसान हो जाएंगी बनाना, है ना, n का वैल्यू अपने पास आ चुका है, अब हम लोग को सिर्फ एस निकालना है, तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा n/2 यानी 84/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 252 प्लस n माइनस 1 84 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 9, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 504 प्लस, है ना, ये हो जाएगा 83 माइनस 83 इंटू 9 7 2 7 4 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 42 और 1 2 यहाँ 5 हो जाएगा, और 1251 यानी 42 इंटू 1251,
1। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं कर ही देता हूँ। 12 51 को 42 से 2 0 5 2 4 0 0 5 2 5 0 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 4 2 हो जाएगा यहाँ पे 4 2। ठीक है, 5 2 5 4 2। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर भी हम लोग का आ चुका है 5 2 5 4 2। 5 2 5 4 2 ये आपके आंसर जाएंगे। अब जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बचे हुए हैं वो आप लोग खुद बनाने का कोशिश कीजिए। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप मुझसे लाइव आकर के अपना डॉट पूछ सकते हैं। थैंक यू।